तौर से 18,100 के ऊपर खरीदारी के लिए आप तैयार रहिएगा। एसजेएक्स निफ्टी कर रहा है इशारा कि उस तरफ हम खुल सकते हैं और फिर देखते हैं 18,100 के ऊपर कितनी और तेजी बनती दिखाई देगी और 42,900 के ऊपर मौका सही रहेगा। दरअसल निफ्टी बैंक में भी वो तेजी का ट्रेड लेने का, और कल के सत्र में हमने देखा था 42,630 पर जाकर टिका। तो 300 पॉइंट अगर मार्केट चढ़ जाए, टिक जाए, तो फिर आप नई तेजी, अग्रेसिव तेजी की तरफ पॉइंट अपना बढ़ा सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। मानस आप होल्ड करिएगा। सुमित को अब जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे आज किन स्टॉक्स में क्या खबरें हैं, और फिर उस लिहाज से भी आज का सेटअप पूरी तरह से समझ आप सकते हैं। बताइए सुमित, कौन से स्टॉक से न्यूज? देखिए, आज न्यूज फ्लो थोड़ा सा और ड्राई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खबरें जो आई हैं उसमें पहले तो तमाम डेयरी कंपनी आज दिन फोकस रहेंगी। कल लास्ट आवर में पराग जैसी कंपनियों में एक जोरदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था, लेकिन जो खबर है वो ये कि मदर डेयरी ने जो दूध के दाम है वो 2 रुपये प्रति लीटर और बढ़ा दिए हैं, और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये आज से लागू होंगी। और तमाम डोडला डेयरी, हैटसन एग्रो जैसी जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर उन्होंने रिटेल टर्म डिपॉजिट दरों में करीब 15 बेसिस पॉइंट से 65 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है, तो इस लिहाज से आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी नजर रखेंगे। वैसे भी पूरा स्पेस बहुत जोरदार तेजी में ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। एनटीपीसी ने करार किया है टेक्नीमॉन्ट के साथ। ये करार ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन के फर्दर एक्सपेंशन के लिए किया गया है। तो एनटीपीसी ने एक अपडेट बेसिकली दिया है जिसके ऊपर लिहाज से आप नजर रखेंगे। एचईजी ने एक सब्सिडरी बनाई है और ये ग्रीन एनर्जी कारोबार को लेकर एक सब्सिडरी बनाई है टीएसीसी के नाम से। ये द एडवांस कार्बन कंपनी इसका फुल फॉर्म रहेगा। ये लिथियम आयन सेल्स के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो ये बनाएगी, और करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो कि 2 चरणों के अंदर निवेश होगा, और अगले 3 साल के ऊपर करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास के निवेश की बातचीत एचईजी ने की है। इस लिहाज से आप एचईजी के ऊपर भी फोकस करेंगे। और साथ ही साथ टाइम टेक्नोप्लास्ट, जहाँ पे खबर यह है कि अदानी टोटल गैस के करीब 75 करोड़ रुपए कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिस ऑर्डर के तहत ये सीएनजी कास्केड्स की सप्लाई करेंगी। इसके लिहाज से कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो आप टाइम टेक्नोप्लास्ट पे भी नजर बनाकर रख सकते हैं। कुछ काउंटर्स जो आप रेडार पर रखेंगे खबरों के लिहाज से मानस, लेकिन टेक्निकली सेटअप आपको, कल आपने काफी होमवर्क किया होगा, कल जिस तरह की तेजी देखने को मिली, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लग रहा है हाँ आज पोजीशन फटाफट मार्केट खुलने के साथ ही ली जाए? देखिए, मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो अगर उस फील्ड में आपको एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो एक्सिस बैंक होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक ने रिकवरी में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 919 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है। 950 जो कि पिछला हाई था उसके आपको टारगेट सेट करने हैं। एक दूसरा स्टॉक भी है और वो सीमेंट क्षेत्र से है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे ध्यान दीजिए। अल्ट्राटेक सीमेंट लगातार 50 डे मूविंग एवरेज में पिछले 3 दिनों से सपोर्ट दे रहा था। कल रिकवरी में स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, तो मेरा समझना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो 6990 के स्टॉप लॉस से कैश लेवल्स हैं, 6990 के स्टॉप लॉस से आपको अल्ट्राटेक में खरीदारी करनी है 7200 रुपए के टारगेट के लिए। 7200 का टारगेट अल्ट्राटेक में आता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ एक्सिस बैंक की एक स्टार परफॉर्मर रहेगा। और एक्सिस वैसे स्ट्रॉन्ग तो था एटलीस्ट वेंसडे तक, और शायद वही स्ट्रॉन्गर साइड पर आज फिर रिवर्सल आने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 950 का एक टारगेट रहेगा। तो ये 2 ट्रेड्स दरअसल मानस ने आपके लिए किए हैं शॉर्टलिस्ट। चलिए फटाफट से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। खासतौर से कच्चा तेल लगातार उबल रहा है, सोने में भी आई है चमक, तो उस पर भी एक पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे कि ट्रेड क्या बनता है। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।